हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ITR 1 यानी सैलरी रिटर्न हमें कैसे फाइल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस, लॉगिन से लेके वेरिफिकेशन तक। तो आइए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम टैक्स में अलग अलग असेसीज के लिए अलग अलग ITR एप्लीकेबल होते हैं। ITR 1 यानी सहज एक सिंपल फॉर्म है जो उन सैलरीड पर्सन के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। ये सिंपल फॉर्म जनरली सैलरी इनकम के लिए, जिनका एक घर है उनकी इनकम के लिए और इंटरेस्ट इनकम के लिए यूज होता है। करंट असेसमेंट ईयर से ये उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी यूज होता है जो अंडर सेक्शन 112A में होते हैं, मतलब इक्विटी या शेयर से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिमिट है 1,25,000। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 1,25,000 या उससे कम है तो आप अपना रिटर्न ITR 1 में भर सकते हैं। इन शॉर्ट ITR 1 इन लोगों को फाइल करना है। नंबर 1, जिनकी इनकम सैलरी या पेंशन से है। नंबर 2, जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और उससे उनकी इनकम हो रही है। नंबर 3, जिनकी अदर सोर्सेज यानी जैसे बैंक इंटरेस्ट से इनकम है। एंड नंबर 4, जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 या उससे कम है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि आपका कोई कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, तभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। उसके साथ ही लॉटरी या रेस हॉर्सेस की इनकम भी ITR 1 में फाइल नहीं होती है। वहीं अगर आप क्लब्ड इनकम फाइल कर रहे हैं यानी स्पाउस की या माइनर की, तो उनकी इनकम के सोर्सेज भी यही सारे सोर्सेज होने चाहिए। इसके साथ ही आधार और पैन लिंकिंग भी मैंडेटरी है ITR 1 फाइल के लिए। ITR 1 फाइल करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 है फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर ने इशू किया है, सैलरी सर्टिफिकेट। नंबर 2 है फॉर्म 26AS जो आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको AIS भी डाउनलोड करना है जिससे आप अपनी इनकम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 3 है रिसीट्स, मतलब अगर आपके कोई ऐसे डिडक्शंस है जो आप अपने एम्प्लॉयर्स को डिटेल देते टाइम नहीं दे पाए थे, तो आपको वो सारे डिडक्शंस ITR 1 में क्लेम करना अलाउड है। लेकिन आपको उन सारे डिडक्शंस की रिसीट संभाल के रखनी चाहिए ताकि आप टाइम आने पर उन्हें ITR 1 में क्लेम कर सके। एंड नंबर 4 है बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स जैसे FD सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। ITR 1 फाइल करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस असेसमेंट ईयर में क्या चेंजेस आए हैं ITR 1 में। तो सबसे पहला चेंज ये है कि अब ITR 1 में आप 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं जो आपको हुआ है अंडर सेक्शन 112A यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल करने पर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और वो अगर 1,25,000 या उससे कम है तो अब आपको ITR 2 भरने की जरूरत नहीं है। अब आप वो ITR 1 में भी दिखा सकते हैं। इस चेंज के कारण अब छोटे मोटे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप ITR 1 में इजीली दिखा सकते हैं। नंबर 2, डिडक्शन एंड डिस्क्लोजर में नया सिस्टम। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U तक जितने भी डिडक्शंस है वो सब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करने पड़ेंगे और साथ ही आपको एग्जैक्ट सेक्शन और सब क्लॉज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी बढ़ी है। सेक्शन 89A यानी फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट इनकम के लिए भी एक नई फील्ड ऐड करी गई है। इसके साथ ही अब 28 डिजिट आधार एनरोलमेंट ID हटा दिया गया है, मतलब अब आपको मैंडेटरी 12 डिजिट आधार नंबर ही एंटर करना होगा। इसके अलावा अब TDS की डिटेल्स में एक नया कॉलम ऐड किया गया है जहां पर आपको TDS सेक्शन यानी किस सेक्शन में TDS डिडक्ट हुआ है जैसे 194A, 194C एक्सेट्रा, ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये तो थे सारे चेंजेस जो आए हैं ITR 1 में। चलिए अब देखते हैं हमें ITR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। सबसे पहले हम E-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम हमारा लॉगिन ID यानी हमारा पैन नंबर एंड हमारा पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर हम हमारा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे जो है करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26। हम ऑनलाइन मोड से फाइल कर रहे हैं इसलिए हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से या ऑफलाइन मोड से फाइल कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बार शो किया था इसलिए ITR 1 दिख रहा है। हम यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। हमारा स्टेटस सिलेक्ट करेंगे जो है इंडिविजुअल HUF या अदर्स, तो हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे।
हम हमारा ITR फॉर्म सिलेक्ट करेंगे जो है ITR 1। यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्लीज नोट दैट न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। ये बोल रहा है कि यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट रिजीम है और आप डिफॉल्ट रिजीम सिलेक्ट करने से पहले अपना न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम, मतलब ये सारे डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है, जैसे HRA, LTA, ATC, ATD, ATU एंड एक्सेट्रा। हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हम किस रीजन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? सबसे पहले है टैक्सेबल इनकम हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। दूसरा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशन एज पर 7th प्रोविजन, मतलब इन कंडीशंस में से अगर कुछ है तो हम इसलिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है लेकिन इनमें से कोई एक कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या है? डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया है अपने करंट अकाउंट में, ठीक है, एक या एक से ज्यादा। दूसरा है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन। मतलब आपकी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है लेकिन आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है फॉरेन ट्रेवल पे, खुद का या किसी और के लिए, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तीसरा क्या बोल रहा है? इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का अमाउंट है तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और चौथा है कुछ और कंडीशंस जो सेक्शन 139(1) के क्लॉज 4 ऑफ 7th प्रोविजन में प्रोवाइड की गई। और इसके अलावा हमारे पास अदर्स का ऑप्शन है तो हम यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फाइलिंग ऑन ई फाइलिंग। ठीक है, मतलब ऑलरेडी जो 26 AS, AIS, TIS में इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल्ड है। देयर मे बी सिचुएशन वेयर सच इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट, द फैसिलिटी ऑफ प्री फाइलिंग इज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द टैक्स पेयर। मतलब आपको एक बार सब कुछ चेक कर लेना है, ये हमारी हेल्प के लिए प्री फिलिंग है। ओके पर क्लिक करेंगे। हमारा जो रिटर्न है वो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा है टोटल डिडक्शंस, चौथा है टैक्स पेड एंड पांचवा है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिलेगी, हमें सिर्फ चेक करना है। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम अदर्स सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन है, हम नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट तो हम 139(1) सिलेक्ट करेंगे। अदर केसेस में हम रिस्पेक्टिव ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर नोटिस के रिस्पॉन्स में है तो हम इसे ऑन करके यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये क्या बोल रहा है? डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BSc ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है क्या, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम हमारे डिफॉल्ट रिजीम है और हम न्यू टैक्स रिजीम में ही है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली नो सिलेक्टेड है। पर अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी है, यहाँ पे आप अपनी सैलरी और दूसरी डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होती है, इसलिए हम यहाँ पर नो पर ही रहने देंगे। ये है आपने 7th प्रोविजन में फाइल कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली नो सिलेक्टेड है। इसके बाद हमारी बैंक डिटेल्स है, ठीक है, उसे हम अगर वैलिडेटेड नहीं है तो वैलिडेट कर लेंगे और अगर कोई और डिटेल्स ऐड करनी है तो ऐड अनदर करके कर देंगे। ये हम कंफर्म कर देंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट कंफर्म्ड हो गया है। सेकंड है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी डिटेल्स आ गई है सारी, हम इसे चेक कर लेंगे AIS और फॉर्म 26 AS से। AIS और फॉर्म 26 AS कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर हमें कुछ चेंजेस है तो हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पे चेंजेस और हमारी डिटेल्स डाल देंगे। अगर यहाँ पे एग्जम्प्टेड अलाउंस वगैरह कुछ है तो हम ऐड करेंगे, नहीं तो ये हम सिंपली डिलीट कर देंगे। अगर हमने ये डिलीट नहीं किया तो जब हम
हमारा फॉर्म वैलिडेट करने जाएंगे तो वो एरर देगा। अगर आपके अलाउंसेस नहीं है तो इट्स बेटर आप यहाँ पे डिलीट कर दें। ये हमने हमारी डिटेल्स पूरी चेक कर लिए, हमारा डिडक्शन देख लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह। इन हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई इनकम है तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे। इसके साथ ही अगर हमने होम लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट की कुछ डिटेल है तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे। इसके साथ ही अदर सोर्सेज में हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म 26AS और AIS से प्रीफिल्ड हो गई है। अगर हमें एडिट करना है तो हम उस पर सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। ये मेरी सही है तो हम आगे जाएंगे। अगर कुछ एग्जम्प्ट इनकम है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इस असेसमेंट ईयर से इंक्लूड हुआ है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जो 1,25,000 तक अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जैसा हमने डिस्कस किया तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे और सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। हमने न्यू रीजन सेलेक्ट किया है तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है जिनमें हम क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस। पहला है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम और एनी अदर डिडक्शन। यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा टैक्स पेड आया है। यहाँ पे हमारा जो TDS है सैलरी का वो यहाँ पर प्रीफिल हो गया है, हम वो चेक कर लेंगे। कोई और है जो यहाँ पर नहीं प्रीफिल हुआ है और हम ब्रेकअप डालना चाहते हैं तो हम ऐड अनदर पे करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अदर देन सैलरी का TDS डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, हम वो चेक कर लेंगे। 16C मतलब रेंट पर अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। सिमिलरली TCS अगर डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। और एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर कुछ पे किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये चेक करके हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में हम हमारी टैक्स लायबिलिटी देखेंगे। हमारा कंप्यूटेशन दिखेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें टोटल टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और अगर कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी है तो वो यहाँ पे हमें दिख जाएगी। यहाँ पे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें हमारा पूरा कैलकुलेशन दिख जाएगा जो हम चेक कर लेंगे। हमारा कुछ अमाउंट पेएबल या फिर रिफंड है तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कुछ पेएबल है तो उसे हम रिस्पेक्टिव बैंक से जाके, बैंक फैसिलिटी से जाके पे कर देंगे। यहाँ पे हमारा रिफंड दिख रहा है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टिक करेंगे, यहाँ पर हम प्लेस डालेंगे और हम सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे कि अगर हम चाहें तो हम तुरंत ई-वेरीफाई कर सकते हैं, हम चाहे तो 30 डेज के अंदर ई-वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो बाय पोस्ट जो है हमारा ITR भी भेज सकते हैं। हम अगर सिंपली जो रेकमेंडेड है वो यही है कि आप तुरंत ई-वेरीफाई कर ले, क्योंकि अगर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया है और आप 30 डेज तक वेरिफिकेशन करना भूल गए या फिर आप अपना ITR-V बेंगलोर CPC को पोस्ट करना भूल गए तो आपका ITR माना जाएगा जैसे आपने ITR फाइल ही नहीं किया है। तो जनरली यही रेकमेंडेड है कि जब आप ITR भरते हैं तो तुरंत ई-वेरीफाई कर ले। ई-वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली ई-वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और आपके आधार लिंक्ड फोन नंबर पर आपका OTP आएगा जिस पे आप क्लिक करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा दैट यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यहाँ पर आपके फोन नंबर पर और आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर भी मैसेज जाएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करके रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ऐसा ITR-V दिखेगा। यहाँ पे आप इस करंट असेसमेंट के लिए ये ITR-V दिखेगा। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कि ITR-1 यानी सबसे सिंपल ITR जो कि है सैलरीड और अदर इनकम के लिए वो कैसे फाइल करना है। लेकिन बहुत सारे ITR ऐसे होते हैं जैसे हुआ ITR-3 एंड ITR-4 जो बिजनेस के लिए होते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस रिटर्न फाइल करने के लिए। मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। रेफरेंस मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे इनवॉइस बनाना, क्लाइंट प्रोस्पेक्ट, कोटेशन एस्टिमेट से लेके ये मुझे परचेज की रिकॉर्डिंग करना और वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट भी एक्सेस कराता है। इसके साथ ही GSTR-1 एंड GSTR-2B जैसी परचेज रिपोर्ट्स भी बना के देता है और साथ ही ये GST ITC के रिकंसिलिएशन में भी मेरी हेल्प करता है। अगर आप भी रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ ही अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव्स है जिनका बिजनेस है और वो रेफरेंस का यूज करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी इस सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप इस तरह से सिंपली अपना ITR फाइल कर सकते हैं। बस आपकी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए और ITR-1 टाइमली फाइल होना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन ITR-1 को लेके। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।